स्टार्ट अ लेक्चर फॉर टुडे। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा और इसके लिए मैंने 4 टॉपिक्स डिसाइड किए हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे अलजेब्रा क्या होता है। सेकेंडली हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझेंगे। फिर इसके बाद हम अलजेब्रिक टर्म्स पढ़ेंगे। अलजेब्रिक टर्म्स में हम पढ़ेंगे वेरिएबल, कांस्टेंट्स, एक्सपोनेंट्स, ऑपरेटर, कोएफिशिएंट्स। और इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइक और अनलाइक टर्म्स। Let's start with our first topic, that is algebra. Algebra होता क्या है? Algebra is like a puzzle. ठीक, like here is a puzzle. ठीक है, ये हमने एग्जांपल ले ली, ये एक पजल है। आपके ख्याल में यहाँ पर कौन सा नंबर आना चाहिए? ऐसा नंबर जिसमें से हम 4 को लेस करें तो हमारा आंसर 10 है। इट्स 14। यस, इट्स 14। अलजेब्रा में हम बॉक्सेस नहीं डालते। इन अननोन नंबर्स की जगह हम लेटर्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्स। सपोज कर लें x, that may be x, y, z or any letter. Like अगर मैं इसको ही लिखूं, it must be x minus 4 is equal to 10. Then x is equal to 14. अलजेब्रा किसको कहते हैं? अलजेब्रा में नंबर्स लेटर्स के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। लाइक दिस, ये 14 था, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? x लिख दिया। क्यों हमने लिखा? क्योंकि पजल में पहले ये अननोन था, यहाँ पर हमें नहीं पता था कि यहाँ पर 14 आना है। सॉल्व करने से पहले में नहीं पता था, तो हम इस अननोन नंबर को हमने लेटर से रिप्रेजेंट किया। दिस इज कॉल्ड अलजेब्रा। नाउ वी मूव to our next topic, that is algebraic expression. What is algebraic expression? Let me tell you first what is expression. Expression is a group of terms. Expression किसको कहते हैं? Group of terms को। Like 3 plus 7. These are 2 terms, ठीक है, and collectively it is called group of terms. तो ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर लेटर्स आए, लाइक x plus 10 is equal to 12. This is an algebraic expression. This is an algebraic expression. ठीक, let's take example for algebraic expressions. If I say the sum of number
एंड 15। दिस इज अ स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट से मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, तो मैं क्या करूँगी? द सम ऑफ अ नंबर, यहाँ नंबर अननोन है, हमें नहीं पता कि नंबर क्या है, नंबर इज अननोन। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर की जगह पर हम सपोज कर लेंगे x, ठीक है। एंड 15, एंड मतलब इसके अलावा 15, 15, तो ये x प्लस 15, x वो अननोन नंबर एंड प्लस 15, 15, तो ये क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। Let's take another example. If I say let's take the tricky one example of algebraic expression. If I say divide the sum of two numbers by their difference. तो ये हमारे पास एक सेंटेंस था, ठीक है। अब हमने इससे अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है, तो हम क्या करेंगे? इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ पर टू नंबर्स हमारे पास अननोन है, हमें नहीं पता कि ये टू नंबर्स कौन से हैं, ठीक है। तो हम इन टू नंबर्स को सपोज कर लेंगे। द फर्स्ट नंबर इज, सपोज दैट फर्स्ट नंबर इज x and the second number is y. Then now the sum of the two numbers, it's mean x plus y. इसको हमने डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करेंगे? बाय देयर डिफरेंस, इनके डिफरेंस से। सो हियर इज द अदर algebraic expression. Right? यहाँ हमारा दूसरा पार्ट खत्म हुआ। आगे जाने से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हम कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। लाइक इफ आई से इजी एग्जांपल्स, x प्लस y, देन व्हाट विल बी द algebraic expression? It's x plus y, ठीक है। if I say a minus b, then what will be the algebraic expression? It's a minus b, ठीक है। if I say the product of x and y, then what will be the expression, algebraic expression? It's x multiplied by y, right? If I say the difference of five a and 4b, then it's 5a minus 4b. यहाँ हमने इसकी एग्जांपल्स भी कर ली। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। सेकंड पार्ट भी खत्म हुआ। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, दैट इज अलजेब्रिक टर्म्स। अब अलजेब्रिक टर्म्स में हम ये सब टर्म्स को थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वेरिएबल्स। वी हैव टू डिस्कस वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, ऑपरेटर, कोएफिशिएंट्स,
then exponents. These 5 terms we have to discuss. First we start with variables. What are variables? Variables क्या होते हैं? वेरिएबल होता है सिंबल फॉर अ नंबर वी डोंट नो येट, मतलब ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू का हमें पता नहीं होता. लाइक लेट्स टेक एन algebraic expression that is 4x minus 7 is equal to 5. तो इस एक्सप्रेशन में हमें इस x की वैल्यू का नहीं पता, x हमारे लिए अननोन है. ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड वेरिएबल. Like let's take another one. It's 5x plus 6y is equal to 12, whatever it is. It's 125. तो इसमें 5 और y ये दोनों वेरिएबल्स हैं. क्यों वेरिएबल्स हैं? क्योंकि इनकी वैल्यूज़ का हमें नहीं पता, ये हमारे लिए अननोन है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट्स. व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स? लेट्स टेक अनदर algebraic expression. It's 3x plus 9 is equal to 14, 12. अब इसमें कांस्टेंट क्या होंगे? कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है. लाइक यहाँ पर 9 है और ये 12 है, ये दोनों क्या हैं? दीज बोथ आर कांस्टेंट्स. क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इन्होंने किसी से मल्टीप्लाई नहीं होना, इनकी वैल्यू फिक्स्ड है, इनकी वैल्यू ने चेंज नहीं होना, तो ये क्या है? कांस्टेंट्स हैं. लेट्स टेक अनदर वन. 4x plus 2y is equal to 5. तो इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या है? इसमें सिर्फ 5 कांस्टेंट है. क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 5 से मल्टीप्लाई 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों की वैल्यू में चेंज आ जाएगा. क्यों चेंज आएगा? क्योंकि ये भी हम पढ़ के आए हैं पीछे, दैट इज x और y की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना, हमें अभी नहीं पता लेकिन बाद में तो पता लग जाएगी ना. तो बाद में जब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इसकी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएं वो कांस्टेंट नहीं होते. कांस्टेंट मस्ट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू. तो यहाँ पर 5 रहेगा जिसकी वैल्यू सेम रहेगी, तो ये क्या है? कांस्टेंट. दिस इज कांस्टेंट. नाउ ऑपरेटर. व्हाट इज ऑपरेटर? यही एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं. 4x minus 7 इज इक्वल टू 5. तो इस इक्वेशन में हमारा ऑपरेटर क्या है? दिस सिंबल इज कॉल्ड ऑपरेटर. दिस सिंबल इज कॉल्ड ऑपरेटर. ऑपरेटर होता क्या है? ऑपरेटर साइन जिससे हम डिसाइड करें कि हमने इन वैल्यूज के साथ करना क्या है. ठीक है, वो ऑपरेटर होता है. We are done with operator, we are done with constants and variables. Now coefficients. What are coefficients? Coefficients are the number which is used to multiply a variable. Like, let's take again this expression. For example, 4x minus 7 is equal to 5. इसमें कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? ऐसा नंबर जो कि मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी वेरिएबल के साथ. तो इसमें वेरिएबल क्या था? x. इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 4. तो दिस 4 इज कोएफिशिएंट. Take an algebraic expression for an example, that is 4x plus 3 is equal to
12, 13, कोई भी ले लें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें कोएफिशिएंट क्या होगा? कोएफिशिएंट होता क्या है? कोएफिशिएंट इज़ अ नंबर यूज टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन में देखो वेरिएबल कहाँ है। दिस इज द वेरिएबल, दिस इज द वेरिएबल। तो कोएफिशिएंट क्या होता है? ऐसा नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, वो क्या होता है? वेरिएबल। तो इस एक्सप्रेशन में हमारा कोएफिशिएंट क्या होगा? वेरिएबल x है तो मस्ट बी 4। कोएफिशिएंट क्या होगा? 4। क्यों 4 होगा? क्योंकि ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, और 4x मीन्स, ये तो कोएफिशिएंट हो गया ना हमारा। 4x मीन्स 4 टाइम्स x। ठीक है, इस 4 ने इस x से मल्टीप्लाई करना है, ये था कोएफिशिएंट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फॉर कोएफिशिएंट्स। इट्स 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 125। ठीक है, तो अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? कोएफिशिएंट्स अभी मैंने बताया इज अ नंबर यूज टू मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे दो वेरिएबल हैं लाइक x एंड y। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे दो ही कोएफिशिएंट्स होंगे, दिस 5 एंड दिस 6 आर कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्सपोनेंट्स और फिफ्थ टर्म। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? हर इक्वेशन में वेरिएबल की कोई ना कोई डिग्री होती है। लाइक अगर मैं यही ले लूँ 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 13, तो इसमें ये वेरिएबल है x, इसकी डिग्री क्या होगी? 1। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। अगर मैं कोई और ले लूँ x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है? 2, ये इसकी डिग्री है। ठीक है, ये x इस टर्म में, ये x क्या कहलाएगा? x इज द बेस। व्हाट इज x? x इज द बेस। बट दिस 1 इज द डिग्री। ये 1 क्या कहलाएगा? इसकी डिग्री। एक्सपोनेंट्स का दूसरा नाम डिग्री भी है, सेकेंड नेम इज डिग्री। इसको हम पावर भी कहते हैं और इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। ये चारों इसके डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है, अब इस डिग्री का मतलब क्या है? ये ले लेते हैं, लाइक ये एक्स स्क्वायर है, इट्स मीन हाउ मेनी टाइम्स टू यूज द सेम वैल्यू इन अ मल्टीप्लीकेशन। लाइक ये एक्स स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई करते हुए एक्स को ही कितनी दफ़ा यूज़ करना है। एक्स क्यूब हो तो इस एक्स को 3 टाइम्स यूज़ करना है, एक्स की वैल्यू को 3 टाइम्स यूज़ करना है। अगर हम कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लें, दैट इज़ 4 रेज़ टू पावर 6, तो इस 4 को हमने कितने टाइम्स यूज़ करना है मल्टीप्लाई करते हुए? 4 मल्टीप्लाई बाय 6 टाइम्स को हमने यूज़ करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। और अगर हम इसकी कोई और एग्जांपल लें, दैट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 3, और मल्टीप्लाई ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 3y क्यूब इज इक्वल टू वट एवर इट इज़ 12 या 120। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करके लिखें, इट मस्ट बी 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये x का स्क्वायर था तो हमने x की वैल्यू को 2 टाइम्स यूज़ किया। इसी तरह 3, उसके बाद y कितनी दफ़ा यूज़ होगा? y क्यूब है तो y हम 3 टाइम्स यूज़ करेंगे, तो इट मस्ट बी इक्वल टू 120 जब भी हम इनकी।
एक्सपोनेंट्स की हम और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, लाइक 4x रेज टू पावर 3 प्लस 3 रेज टू y रेज टू पावर 2 प्लस 6z रेज टू पावर 1. इट मस्ट बी 200. डन. अब इसको खोल के लिखते हैं ज़रा. दैट इज़ 4x, सबसे पहले 4 लिख लिया. अब x ने कितनी दफ़ा आना है, x ने कितनी दफ़ा यूज़ होना है, x क्यूब है तो इट्स मीन 3 टाइम्स यूज़ होगा. ठीक है. फिर देन प्लस ऑपरेटर आ गया हमारा, उसके बाद ये कोएफिशिएंट आ गया. फिर y ने कितनी दफ़ा यूज़ होना है, 2 टाइम्स. देन दिस 6 और z ने कितनी दफ़ा यूज़ होना है, इसका एक्सपोनेंट 1 है तो इसने एक दफ़ा यूज़ होना है बस. दिस इज इक्वल टू 200. तो ये था हमारा एक्सपोनेंट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिग्री, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड पावर और इंडेक्स. अभी तक हमने सबसे पहले एल्जेब्रा को समझा कि एल्जेब्रा क्या होता है. देन हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिस्कस किया. उसके बाद हमने एल्जेब्रिक टर्म्स को पढ़ा. एल्जेब्रिक टर्म्स में हमने क्या क्या सीखा, वेरिएबल्स को पढ़ा, कॉन्स्टेंट्स को पढ़ा, देन एक्सपोनेंट्स को पढ़ा, फिर ऑपरेटर को पढ़ा, देन हमने कोएफिशिएंट्स को डिस्कस किया. ठीक है. हमने ये 5 चीज़ें पढ़ी हैं. अब हम इनकी कलेक्टिवली प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी. हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल्स काफ़ी सारी डिस्कस की. अब हम अलजेब्रिक टर्म्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं. लाइक अगर सबसे पहले हम एक्सपोनेंट जो हमने पढ़ा था ना, हम उसकी करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स की प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपोनेंट्स की. ठीक है. हमें इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में लिखना है. आई थिंक ये काफ़ी रहेंगे हमारे लिए. ठीक है. अब हम इनके प्रैक्टिस करते हैं. इसको एक्सपोनेंट्स में लिखें तो ये क्या होगा, कितनी टाइम्स ए से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स. इट्स ए क्यूब. यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं x कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स, तो x की पावर 2. y कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स, तो y की पावर 2. यहाँ पर m कितनी टाइम्स यूज़ हो रहा है, 4 टाइम्स, तो m की 4. हमने कोएफिशिएंट्स में यही पढ़ा था ना कि उसमें एक्सपोनेंट्स में हमने यही पढ़ा था कि सेम वैल्यू कितनी दफ़ा यूज़ होगी. तो ये सेम वैल्यू देखें, सेम वैल्यू m 4 टाइम्स सेम m यूज़ हो रहा है तो m की पावर 4. यहाँ पर a सेम टाइम्स a 3 टाइम्स यूज़ हो रहा है तो हम a की पावर 3 लिखेंगे. यहाँ पर कितनी दफ़ा x यूज़ हो रहा है और कितनी दफ़ा y यूज़ हो रहा है, स्क्वायर, तो इसके हिसाब से लिखा है. अब ज़रा इसमें देखते हैं, इसमें p कितनी दफ़ा यूज़ हो रहा है, 3 टाइम्स, तो p q कितनी दफ़ा यूज़ हो रहा है, q. यहाँ देखते हैं एक मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये एक मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये भी एक मल्टीप्लिकेशन हो रही है. ठीक है. एक मल्टीप्लिकेशन में एक वैल्यू सेम वैल्यू कितनी टाइम्स यूज़ होती है, ये एक्सपोनेंट्स में हम लोग लिखते हैं, ये एक्सपोनेंट्स डिसाइड करते हैं. अब ये क्या है, ये एक मल्टीप्लिकेशन है ना, इसके अंदर a कितनी टाइम्स यूज़ हो रहा है, 2 टाइम्स, तो a का स्क्वायर. b कितनी टाइम्स यूज़ हो रहा है, 2 टाइम्स, b स्क्वायर. c कितनी टाइम्स यूज़ हो रहा है, c स्क्वायर. अब कॉम्प्लेक्स एग्जांपल अगर हम लें तो अगर मैं लेना चाहूँ a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय d मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय d मल्टीप्लाई बाय
सी मल्टीप्लाई ए। तो अब ये देखें, ये भी एक ही मल्टीप्लिकेशन है। तो इस पूरी मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं वो कितनी टाइम्स यूज़ हो रहे हैं। ए कितनी टाइम्स यूज़ हो रहा है, 1 2 3, तो ये क्या होगा, ए का क्यूब, ए क्यूब। और बी कितने टाइम्स यूज़ हो रहा है, बी 1 2, तो ये बी स्क्वायर। सी कितनी टाइम्स यूज़ हो रहा है, 1 2 3 4, तो सी की पार्ट 4। और डी कितने टाइम्स यूज़ हो रहा है, 2 टाइम्स, तो इट्स डी स्क्वायर। तो ये हमने एक्सपोनेंट्स की प्रैक्टिस की, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स इनकी कलेक्टिवली इनकी एग्जांपल्स करते हैं। इफ आई राइट फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये हो गया। अगर मैं यहाँ पर 5x लिखूँ, और सेकंड एग्जांपल हम लेंगे 16p स्क्वायर। थर्ड एग्जांपल होगी हमारी 18l क्यूब। फोर्थ एग्जांपल होगी हमारी 2 और 3 2/3 क्यूब -1। चलो, अब हम इसमें सबसे पहले हम कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, देन हम बेस लिखेंगे, और हम एक्सपोनेंट्स भी लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने एक ही दफ़ा लिख दिया, हम सब में यही यूज़ करेंगे। हम लाइंस पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले 5x में कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या था, हम पीछे पढ़ के आए थे कि ऐसा नंबर जो कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई करे वो क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। तो इसमें वेरिएबल x है, तो x से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 5, तो हमारा कोएफिशिएंट क्या होगा, 5। ठीक है, इसी तरह बेस और बेस क्या होगी, बेस किसी ऐसी चीज़ की होती है जिसकी कोई ना कोई डिग्री हो। ठीक है, तो इसमें डिग्री वेरिएबल्स की होती हैं, तो इसमें x की डिग्री कितनी है, 1, तो इसमें बेस क्या होगी, x, और इसमें एक्सपोनेंट क्या होंगे, 1। नेक्स्ट एग्जांपल है 16p स्क्वायर। तो इसमें कोएफिशिएंट क्या होगा, अगेन वही, ये वेरिएबल है क्योंकि ये अननोन है, इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोएफिशिएंट क्या होगा इसमें, 16। फिर बेस क्या होगी इसमें, बेस जिसकी कोई ना कोई डिग्री हो, तो इसमें बेस क्या है, इट्स p। और इसका एक्सपोनेंट क्या होंगे, एक्सपोनेंट इस पावर को, इस डिग्री को कहते हैं, तो इसमें एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीन्स 2। और इसमें देखते हैं हम, अगेन वही कोएफिशिएंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल l है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 18, तो इसके अंदर कोएफिशिएंट क्या होंगे, 18। बेस क्या होगी इसमें, वो वेरिएबल l जिसकी पावर है, और एक्सपोनेंट मीन पावर डिग्री क्या होगी, 3, क्योंकि ये 3 था। यहाँ पर देखते हैं इसमें कोएफिशिएंट क्या है, इसमें कोएफिशिएंट है 2/3। क्यों 2/3, क्योंकि ये पूरा ही q से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये 2/3 कोएफिशिएंट हो जाएगा। और इसके अंदर बेस क्या होगी, q, और इसके अंदर एक्सपोनेंट क्या होंगे, इट्स -1। फोर्थ टॉपिक हमने डिसाइड किया था कि हम क्या पढ़ेंगे, लाइक और अनलाइक टर्म। फोर्थ चीज़ हमने डिसाइड की थी कि हम क्या डिस्कस करेंगे, लाइक और अनलाइक टर्म्स को।
लेट्स डिस्कस लाइक और अनलाइक टर्म्स। अच्छा, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं। द टर्म्स ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, सेम काइंड की टर्म्स जो होती है ना वो लाइक टर्म्स होती हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि बॉयज़, 2 बॉयज़, फिर मैं कहूँ 3 बॉयज़, या मैं कहूँ 6 बॉयज़, तो ये भी तो बॉयज़ ही हैं, ये भी बॉयज़ हैं, ये भी बॉयज़ हैं, ठीक है। तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं, ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, 2 बॉयज़, अगर मैं कलेक्टिवली देखना चाहूँ 3 बॉयज़ प्लस 6 बॉयज़, तो ये कितने हो जाएंगे, 6 7 8 9 10 11 बॉयज़, ठीक है ना। लाइक टर्म्स वो होती हैं जो आपस में इजीली सॉल्व हो सकें, ऐड हो सकें, आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकें, ये सब लाइक टर्म्स होती हैं, ठीक है। द टर्म्स ऑफ द सेम काइंड, तो ये भी बॉयज़ हैं, बॉयज़ बॉयज़, हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, लाइक ये 2 है, ये 3 है, इनके कोएफिशिएंट्स में डिफरेंस है बस, ठीक है, वरना टर्म्स ये सेम ही है। अब बॉयज़, ये भी यही बॉयज़ हैं, ये भी बॉयज़ हैं, ये भी बॉयज़ हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट डिफरेंट है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी टर्म्स ऑफ द सेम काइंड ओनली डिफर बाय देयर कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो समझ आ गई लाइक टर्म्स क्या होती हैं। लाइक टर्म्स होती हैं द टर्म्स ऑफ द सेम काइंड ओनली डिफर बाय देयर कोएफिशिएंट्स, और ये जो टर्म्स हैं ये सिंगल टर्म में भी रिड्यूस हो सकती है बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। लाइक मैंने यहाँ पर किया इसको, ये मेरे पास पहले 3 टर्म्स थी, ठीक है, तो सेम टर्म्स थी, लाइक टर्म्स थी, तो मैंने इन सब को ऐड करके एक टर्म में चेंज कर दिया। तो लाइक टर्म्स ऐड भी हो जाती हैं, लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट भी हो जाती हैं। अब ये मैंने ऐड किया था पहले, अब मैं इसको ज़रा सब्ट्रैक्ट करके देख लेती हूँ। 2 बॉयज़ प्लस 3 बॉयज़ माइनस 2 बॉयज़, तो इट मस्ट बी 3 बॉयज़, राइट। तो ये 2 ऐड हो गई, ये माइनस हो गई, मतलब ये तीनों आपस में सॉल्व होके एक टर्म बन गई। तो लाइक टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होके सिंगल टर्म में भी कन्वर्ट हो जाती है। अब अनलाइक टर्म्स की बारी। व्हाट आर अनलाइक टर्म्स? अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? अनलाइक टर्म्स ऐसी टर्म्स होती हैं जिनके वेरिएबल ही डिफरेंट हो, ठीक है, मतलब जिनकी टर्म्स डिफरेंट हो। लाइक अगर मैं कहूँ कि ये 2 बॉयज़ प्लस 3 गर्ल्स, तो ये अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी क्योंकि ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। तो मैं इनको कलेक्टिवली ये नहीं कह सकती कि 5 गर्ल्स 5 गर्ल्स, ना ही मैं इनको ये कह सकती हूँ कि 5 बॉयज़, क्योंकि ये ऐड नहीं हो सकती। गर्ल्स और बॉयज़ आपस में ऐड नहीं हो सकती क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी अलजेब्रिक एग्जांपल लें, यहाँ पर सबसे पहले हम लाइक टर्म्स की लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 2a प्लस 3a, तो ये टर्म सेम है a, तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी, इन ये सब आपस में प्लस हो जाएंगी, इट्स 6a, ये 6a बन जाएगी। अगर मैं लेना चाहूँ 2a प्लस 4a माइनस 3a, तो ये तब भी सॉल्व हो जाएगी, ये 3a बन जाएगी, ठीक है। क्यों, ये क्यों इस तरह, ये देखें ये रिड्यूस होके सिंगल टर्म में चली गई है, तो ये सिंगल टर्म में क्यों गई है, क्योंकि ये लाइक टर्म्स थी, ये आपस में सॉल्व हो गई हैं। लेकिन ये अनलाइक टर्म्स, अभी मैंने बोला था अनलाइक टर्म्स वो जिनके वेरिएबल ही डिफरेंट होते हैं। लाइक 2 एज थे मेरे पास और 3 बीज थे मेरे पास, तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। क्यों नहीं सॉल्व हो सकते? क्योंकि इनके वेरिएबल ही डिफरेंट हैं, ये अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स इनके वेरिएबल डिफरेंट है, नहीं ना ये ऐड हो सकते हैं, ना ही ये आपस में लेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इसलिए ये रिड्यूस होकर सिंगल टर्म में भी मूव नहीं करती। यहाँ हमारे चारों टॉपिक्स जो हैं कंप्लीट होते हैं, ठीक है। लेट मी गिव अ क्विक रिव्यू।
सबसे पहले हमने अलजेब्रा डिस्कस किया था, ठीक है। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा इज लाइक अ पजल। सबसे पहले हमने अलजेब्रा डिस्कस किया था। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा इज लाइक अ पजल। अननोन नंबर्स होते हैं, हमें नहीं पता होता कि यहाँ पर क्या आना है, वहाँ पर हम वेरिएबल जो है टाइम वेरिएबल रख देते हैं, उसके बाद उन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। और अगर उन्हीं ग्रुप ऑफ टर्म्स में हम वेरिएबल्स को प्लेस कर दें तो वो क्या कहलाता है? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स की, हमने वर्डी एक्सप्रेशंस को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में चेंज किया, ठीक है। फिर हमने अलजेब्रिक टर्म्स को पढ़ा। हमने अलजेब्रिक टर्म्स में सबसे पहले वेरिएबल्स को पढ़ा। वेरिएबल्स क्या होती हैं? अननोन वैल्यूज़, जिनकी वैल्यूज़ का हमें फ़िलहाल पता नहीं होता, जिनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना होता है, वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स। ये एक्स भी हो सकता है, ये वाई भी हो सकता है, ये जेड भी हो सकता है, कोई भी अननोन वेरिएबल, अननोन लेटर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कांस्टेंट को पढ़ा। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट हैव फिक्स्ड वैल्यूज़। कांस्टेंट क्या होते हैं? फिक्स्ड वैल्यू, नंबर्स विद फिक्स्ड वैल्यूज़। ऑपरेटर क्या होते हैं? ये साइंस को कहते हैं, बीच में जो सिंबल्स होते हैं, इनसे हमें पता लगता है कि हमने एक्चुअली वैल्यूज़ के साथ करना क्या है। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट मल्टीप्लाई वेरिएबल्स, मल्टीप्लाई विद वेरिएबल्स। फिर हमने एक्सपोनेंट्स को पढ़ा। एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं? पावर्स होती हैं। फिर हमने इनकी कलेक्टिवली एग्जांपल्स की सबकी। फिर हमने पहले हमने इनकी कलेक्टिवली एग्जांपल्स की सबकी, देन हमने लाइक और अनलाइक टर्म्स को पढ़ा। यहाँ हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ।